कुछ शब्द हैं, कुछ लाइंस, वैसे मैं पोइट्री वगैरह करता नहीं हूँ, कुछ लाइंस लिख लेता हूँ अपने हिसाब से, और ज्यादा ये आशिकी वगैरह तो नहीं है हम लोगों की लाइन में, बट इतना ही कहूंगा। मैं भी सीएपीएफ की प्रिपरेशन कर रहा हूँ, सीएपीएफ एसआई की, डिफेंस मिनिस्ट्री में। ओमकार भैया की वजह से मैं आया हूँ यहाँ पे, महाकाल भाई ने बुलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे शुक्रगुजार हूँ मैं इनका। कुछ लाइंस लिखी है और कुछ गलत मैं बोल दूं तो उस पर थोड़ा सा माफी चाहूंगा, क्योंकि ये रेप केस पे मैं लड़कियों में थोड़ा सा ज्यादा गौर करता हूँ। तो सुनिएगा, गौर कीजिएगा। क्या सुनाऊं तुम्हें मैं उस बहन की कहानी, कि क्या सुनाऊं मैं तुम्हें उस बहन की कहानी, उसकी आंखों में था दरिया, दरिया में पानी, दुनिया को उस बहन ने अच्छा समझा, कि दुनिया को उस बहन ने अच्छा समझा, पर दुनिया हुई आदमखोर जिस्म की दीवानी। सपने थे हजार और मन्नतें थी कई, कि सपने थे हजार मन्नतें थी कई, बहन की हमारी ना उसके सपनों की अर्थी किसी ने ना उठाई, क्योंकि थी वह लाचार और बेबस तड़पती बहन हमारी। क्या बताऊं तुम्हें उस लाचार बहन की कहानी, उस लाचार बहन की कहानी। सुनना चाहते हैं आप, गौर कीजिएगा, सुनना चाहते हैं कि दुनिया हुई एक तरफ, कि दुनिया हुई एक तरफ और जल्लादों के बीच फंसी अकेली बहन हमारी, कि जल्लादों के बीच फंसी अकेली बहन हमारी। उन भेड़ियों के नोचने के बाद हुए शिकार कुत्तों की, सड़क पर पड़ी थी एक आस लगाए कि कोई तो होगा जो इन जल्लादों से बचाएगा इज्जत हमारी, कि कोई तो होगा जो इन जल्लादों से बचाएगा इज्जत हमारी। कई थे जिन्होंने उसे उन जल्लादों से नुचते देखा, कि कई थे जिन्होंने उस जल्लादों से नुचते देखा। वह कहती रही कोई तो बचाए इन जल्लादों से जान हमारी, कि इन जल्लादों से जान हमारी। उसे आज थी कि कोई हिम्मत तो करेगा, कि उसको आज थी कहीं कोई हिम्मत तो करेगा, कोई हिम्मत तो करेगा ही करेगा, पर उसे क्या पता था, कि उसे क्या ही पता था कि कोई उसका साथ देगा, रहमत तो करेगा। मेरी रूह में उस बहन की आवाज है समाती, कि मेरी रूह में उस बहन की आवाज है समाती। कैसे मैं भूल जाऊं, कि कैसे मैं भूल जाऊं उसकी माँ अदालत के बाहर रो रो कर है गिड़गिड़ाती, कैसे मैं भूल जाऊं उसकी माँ अदालत के बाहर रो रो कर है गिड़गिड़ाती। इस मामले में मेरा दिल के साथ साथ, इस मामले में मेरे दिल के साथ साथ रूह तक है काफी। और आप भी कैसे भूल जाएं, इस मामले में आप भी कैसे भूल जाएं, इस महिला श्रेणी में आपकी माँ बहन भी है आपकी, कि आपकी माँ बहन भी है आपकी। रूह कांप उठती है ये सुनकर, कि रूह कांप उठती है ये सुनकर कि आजादी आज भी ना है हमारी बहनों को, कि आजादी आज भी ना है हमारी बहनों को। कि बहनों ज्यादा दूर की नहीं बोलता मैं, क्या यहाँ पे लड़कियां बैठी हुई हैं, तो मैं इतना ही कहूंगा कि बहनों ज्यादा दूर की नहीं बोलता मैं, इतना ही कहेंगे कि मैं शेर सिंह, कि अपने लफ्जों में इतना ही कहेंगे, मैं शेर सिंह अपनी बहनों को इस हैवानियत से आजादी दिलवाऊंगा, कि मैं शेर सिंह भारत देश में एक बार फिर इंकलाब का नारा दोहराऊंगा। क्या बात है। और मैं ही शेर सिंह भारत देश में एक बार फिर भगत सिंह जी का दौर लाऊंगा। क्या बात है, बहुत तो भाई समझ। क्योंकि मेरे साथ कुछ हादसा ऐसा हुआ था कि एक लड़की थी मेरे साथ, उसने क्लासमेट थी, उसने राखी बांधी थी, और 8th क्लास की बात थी। 8th क्लास से जब इंटर तक आया तो थोड़ा सा क्लोज हो गए, ज्यादा कुछ क्लोज हो गए। इंटर के बाद उसकी डेथ हो गई, रेप हुआ था उसके साथ। तो रूह ऐसी कांप उठी है कि मैं भी थोड़ा लड़कियों की तरफ भाव में बहता जा रहा हूँ कि भाई जिन लड़कियों के साथ गलत हो रहा है, लड़कों के साथ गलत हो रहा है, मैं उन लोगों के लिए बोलता हूँ, पर जहां जहां लड़कियों के साथ गलत हो रहा उनके लिए मैं खड़ा भी होना चाहता हूँ कि हाँ गलत तो ना हो। क्योंकि 100% में से माँ भी बैठी है वो भी जानती है, बहन भी बैठी वो भी जानती है कि 100% में से अगर 80% लड़कियां गलत है, लोग कहते हैं ना 80% लड़कियां गलत है, हम लोग कहते हैं लड़कियां गलत है, हम भी कहते हैं 80% लड़कियां गलत है, ठीक है, पर 20% लड़कियां कहीं ना कहीं सही है, कि 20% लड़कियां कहीं ना कहीं सही है। तो मुझे 80% का नहीं साथ देना है, मुझे देना सिर्फ उन 20% का साथ है, क्योंकि हमारी भी बहन कहीं ना कहीं बाहर निकलती है कॉलेज और किसी चीज के लिए। क्योंकि तड़पते हुए मैंने अपनी बहन को देखा, हाथ में रखकर अपना हाथ कहती रही कि मेरे घर वालों को संभालना, कि हाथ में रखकर हाथ कहती रही मेरे घर वालों को संभालना। आज उसकी माँ मेरे लिए मेरे सामने गिड़गिड़ाती है, रोती है कि मेरी बेटी चली गई तुम्हारे सामने। आज मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या करूं उन जल्लादों के पास जाकर। वो जल्लाद जब यहाँ हो कानून की आंखों में, अब तो उनके दर्द भी नहीं दिखाई देते उस माँ के। आज भी वो माँ अदालत के बाहर रो रो कर गिड़गिड़ाती है। समझने वाला कोई नहीं, बस इतना ही यहीं पे वक्त जाने करूंगा, जितना मैंने बोला यहीं पे खत्म करूंगा। अंदर से कुछ कोई बात नहीं, अच्छा है।